नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा कर यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष से तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामना करना पड़ा तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरता, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा अपने काम पर चला गया। वह 15 दिन बाद अगली एकादशी को राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि आपको विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपासना से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपासना करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।